बढ़ते हैं, दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। गुजरात चुनाव पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने मोरबी पुल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। 18 फरवरी 2023 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। 4.9 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 4.9 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में, और इसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अहम जानकारी दिल्ली से, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोरबी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। देखिए, गुजरात विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 18 फरवरी 2023 को खत्म होगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। 4.9 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी दी गई। 18 फरवरी 2023 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा और 4.9 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या कुछ जानकारी दी गई है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? शांतनु जी, देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। 2 चरण में चुनाव होंगे। 1 दिसंबर 5 दिसंबर को गुजरात में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश परिणाम के साथ ही यानी 8 दिसंबर को गुजरात के भी विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। 182 सीटों की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले प्रथम चरण में यानी 1 दिसंबर को 89 सीटों पर होगी। उसके बाद 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होगी। अब मुकाबले की बात कर ली जाए तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है और तैयारियां भी चुनाव आयोग ने अपनी स्पष्ट कर दी है कि पोलिंग स्टेशन की बात, पोलिंग बूथ की बात कर ली जाए तो लगभग 51,500 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उसमें सभी प्रकार का ध्यान दिया गया, चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे प्रथम वोटर हो। इसके अलावा जो भी कवायद है उसको पूरी की जा रही है। लेकिन मुकाबले की बात कर ली जाए तो देखिए, गुजरात विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी का वहां दबदबा रहा है, लगभग 2.5 दशक से वहां पर भारतीय जनता काबिज है, वही इस बार उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। लेकिन यहाँ जो सियासी दिग्गज हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या मुकाबले का प्रभाव तीसरा दल यानी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, ये देखना होगा। फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। बिल्कुल निशांत, और देखिए जिस तरह से इस बार मोरबी हादसे पर सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दुख भी व्यक्त किया है। निश्चित तौर पर बड़ा हादसा। लेकिन देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव की बात की जाए, 4.9 करोड़ जो मतदाता है वो इस बार चुनावी मैदान में होंगे और 18 फरवरी कहा यह जा रहा है, 18 फरवरी 2023 को जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म होगा। उससे पहले जो तमाम जो चुनाव की जो प्रक्रिया है निशांत, उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल शांतनु जी, देखिए, कई बातें स्पष्ट किया गया इसमें। जो 3.25 लाख नए वोटर होंगे वो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा 4 करोड़ 9 लाख जो है जो पूरे वोटर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन सब के अलावा जो प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग के प्रमुख ने ये भी बातें स्पष्ट की है कि लगातार जो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं वो गलत है। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने उन सभी दलों को चुनौती दी थी ईवीएम रखते हुए कि अगर आपको लगता है कुछ खामियां हैं तो आइए स्थिति स्पष्ट करिए, लेकिन उस दौर में कोई भी दल नहीं गया था उनके पास। तो अब अपने पूरे प्रारूप को चुनाव आयोग ने यहाँ रख दिया है। 2 राज्यों में चाहे गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, अब उसको सकुशल संपन्न कराने की उन पर जिम्मेदारी होगी और सभी पार्टियां चाहे गुजरात में हो चाहे हिमाचल प्रदेश में हो वो काफी सक्रिय नजर आ रही है।